हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के हॉर्टिकल्चर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट पाठ्यक्रम के बारे में। और हॉर्टिकल्चर के बारे में जानकारी कि जेट जॉइंट टेस्ट है, राजस्थान की एग्जाम है। इसका सिलेबस काफ़ी लोगों को बहुत डाउट रहता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मिल भी जाता है पीडीएफ तो से, आप काफ़ी लोग इंग्लिश के कारण नहीं पढ़ पाते, काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी हिंदी में नहीं मिल पाता। तो इस बारे सिलेबस में आपको हिंदी में कंप्लीट में डिटेल बताऊंगा और हॉर्टिकल्चर का बताऊंगा। एग्रोनॉमी का सिलेबस भी मैंने आपको पहले बता रखा है, वीडियो बना रखी है हिंदी में इसी प्रकार से। तो आप जाकर के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर का बता रहा हूँ, और किसी अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो हिंदी में, मैं आपको ऐसा सिलेबस लगा के बता दूंगा। तो गाइस बता दूँ, ये सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है, इसमें कोई भी कमी बड़ी नहीं गई है। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। सिलेबस को मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। इसमें ये बताऊंगा कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले जय गणेश, गणेश जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है बाग प्रबंधक। बाग प्रबंधक, इसके अंतर्गत बाग प्रबंधन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है बाग प्रबंधन। इसके अंदर आपको स्थल का चयन कैसे करते हैं, स्थल की योजना कैसे बनाते हैं, और एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, और लेआउट कैसे करते हैं, गड्ढे भरना, वृक्षारोपण, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, पाला, गर्म हवा, ओलावृष्टि, सूखा, धूल भरी आंधी, भारी वर्षा और उनके उपाय, अनुकूलता के उनके उपाय, बगीचों में वैकल्पिक फलन और उनका समाधान, बगीचों में पादप वृद्धि नियामकों का कानून प्रयोग, ये सारी चीज़ें पढ़ने का। किसी को हिंदी में अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता सकता है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हो। यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हो इन सिलेबस को, पर यहाँ पर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टॉपिक है जो अपन का सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड टॉपिक ये है फलों का अध्ययन करने के लिए संदर्भ, कि फलों के किस किस संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। जैसे कि फल, जो कुछ फल फ्रूटों के नाम है, उन फ्रूटों के नाम को मैं आगे बताऊंगा, पर उनका किस किस संदर्भ में अध्ययन करना है वो चीज़ बताई गई है। जैसे उनका वानस्पतिक नाम लिखना है, कुल, महत्व, जलवायु, मिट्टी, उन्नत किस्में, जो भी फ्रूट आपको आगे बताए जाएंगे उनके ये कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। प्रसार, रोपण, खाद, उर्वरक, सिंचाई, निराई और गुड़ाई और उपज सुरक्षा, ये सारे जो पॉइंट आपको सारे याद करने हैं। कुछ के फसल के, उन फसलों के बारे में अब आपको बताने वाला हूँ। उनमें फल, जो वो फल हैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कौन कौन से फल हैं जिनके बारे में आपको याद करनी है। वो चीज़ जो चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो देख सकते हो आप, आपको आम, खट्टे फल में नारंगी, मैंड्रिन और नींबू, केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर, बेर, इन सारे फलों की आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। इन सारे फलों का वानस्पतिक नाम याद करना है, इनका सबों को याद करना है, महत्व याद करना है, जलवायु, मिट्टी, उन्नत किस्म, पौध, प्रसार, रोपण, खाद, उर्वरक, सिंचाई, निराई और उपज, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है जिसको चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सब्जी वाली कौन कौन सी फसलें हैं और सब्जियों में आपको क्या क्या चीज़ याद करनी है। ठीक है, सब्जी आपको वेजिटेबल पढ़नी है, वेजिटेबल सब्जी। इसमें आपको, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मौसम एवं सब्जियों के उपयोग किए गए भागों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जियों की खेती के प्रकार, वाणिज्यिक और रसोई बागवानी यानी कि किचन गार्डनिंग, ये भी आप सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और सब अब बात है सब्जी वाली फसलें। ऐसे कौन जो सब्जी वाली फसलें और सब्जी के बारे में आपको वो डिटेल पढ़ना है। मैंने आपको पहले बता दी फल वाली सब्जियां कौन कौन सी पढ़नी थी, अब सब्जी वाली सब्जियों में कौन कौन सी पढ़नी है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, आप इसकी चोट ले सकते हो, या फिर पीडीएफ भी आपकी इसकी टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हो। पत्ता गोभी, मटर, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, प्याज, लहसुन, लौकी, करेला, बोतलगार्ड, रिज गार्डन, कद्दू, ये सारी सब्जियां आपको याद करनी है। बाग बढ़ते हैं नर्सरी की तरफ। अब आ जाता है मोस्ट टॉपिक नर्सरी। नर्सरी, इसमें आपको क्या याद करना है इस बारे में मैं बता देता हूँ। आपको नर्सरी की परिभाषा याद होनी चाहिए, नर्सरी का महत्व याद होना चाहिए, मिट्टी की तैयारी और लेआउट और बुवाई, रोपाई, पौधे के प्रसार, लैंगिक, अलैंगिक, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है गाइस, तो मेरे अंदाज से किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे नर्सरी आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना आपको सजावटी बागवानी। गाइस फिर बता दूं, मैं जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूँ, और सिलेबस हिंदी में करके लाया हूँ। ये वही सिलेबस से सेम जो जोधपुर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराती है, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम करती है, फिक्स सिलेबस होता है यही। इसी को मैंने आपको हिंदी में बताया है, और ये सिलेबस की हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हो। सजावटी बागवानी, सजावटी बागवानी में आपको मतलब कि ये ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है, बगीचे के प्रकार पढ़ने हैं, औपचारिक और अनौपचारिक बगीचा पढ़ना है, निजी सार्वजनिक स्कूल उद्यान पढ़ना है, सजावटी पौधे का अध्ययन करना, पेड़, झाड़ी, लता, मौसमी फूलों आदि का अध्ययन करना है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब फ्लावर कल्टीवेशन, फूलों की खेतियों में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है वो चीज़ सारी बताई गई है इसमें, कि फूलों में पढ़ने कौन कौन से फूल हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन फूलों में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से फूल पढ़ने वो तो बता दूंगा, लेकिन फूलों में पढ़ना क्या क्या वो है वही वानस्पतिक नाम, महत्व, जलवायु, मिट्टी, क्षेत्र, फूलों की खेती, तैयारी, और 1 मिनट आगे चलते हैं। पौधों के प्रसार, उन्नत किस्में, रोपण, खाद व उर्वरक, देखभाल, गुलाब गेंदा की तोड़ाई, उपज, गुलदाउदी यानी ग्लैडुलियस। ये ग्लैडुलियस आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन आप इसकी PDF प्राप्त करके अच्छे से देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मसाला वाली सब्जियों के बारे में, कि मसाले वाली सब्जियों में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मसाला वालों में बात करें तो कि कौन कौन सी मसाला वाली क्रॉप कौन कौन सी जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एक तो जीरा के बारे में पढ़ना है, धनिया के बारे में पढ़ना है, सौंफ के बारे में पढ़ना है, मेथी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट पूछ लेना तुरंत। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस से संबंधित कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, औषधीय पौधों का और एक टॉपिक है वहाँ पर औषधीय पौधों का परिचय एवं उपयोगिता। औषधीय पौधे कौन कौन से औषधीय पौधे हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो सफ़ेद मूसली पढ़ना है, गूगल पढ़ना है, सनाए पढ़ना है, जड़ी बूटी, अश्वगंधा, मशरूम, इसकी पोषण स्थिति एवं उत्पादन की विधियाँ, यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये जो आपको एक तो ये सारी जितनी भी सारी ये क्रॉप दे रखी है ये किसकी, औषधीय पौधों की, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, औषधीय पौधों की स्थिति पढ़नी है एवं उत्पादन की विधियाँ, सॉरी 1 मिनट, एवं उत्पादन की विधियाँ पढ़नी है। समझ रहे हो मेरी बात, मेरे अंदर सब समझ रहे होंगे। अब आ जाता है मधुमक्खी पालन। वैसे इसमें खास कुछ पढ़ना नहीं है आपको, पर जितना पढ़ना है मैं बता दूं कि मधुमक्खी पालन और उनके महत्व, उपयोग एवं रॉयल जेली, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। रॉयल जेली के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब पढ़ना है फ्रूट प्रिजर्वेशन या फल परीक्षण। फल परीक्षण में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो, फलों का संरक्षण, वर्तमान में स्थिति, ये चीज़ याद कर लेनी है। सिद्धांत, संरक्षण, कैनिंग, जेली, मुरब्बा, कैनिंग से संबंधित कोई भी जैसे कि और प्रेसी एंड स्क्रैच, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आपको किसी को मैं बता दूं अगले बात कि किसी को ये था कंप्लीट सिलेबस हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, अगर किसी को कोई और चीज़ पढ़नी है तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर इसकी QR कोड भी दे रखा है मैंने, या फिर आप इसे लिंक से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आपको ज्वाइन करने में कोई परेशानी आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और आगे के बारे में बता दूं मैं आपको कि अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक पढ़ने में परेशानी आ रही तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको उसका हल बताऊंगा, कि आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। या फिर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है कि आपको लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो वो भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। उसकी आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगी, या फिर आप उसको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसी प्रकार की एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपको परेशानी आती है फ्यूचर में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।